उसे 53,000 और देने होंगे। केवल 53,000 नहीं, 53,000 एक्स्ट्रा। पहले जो 47,200 थे उसमें 53,000 और उसे ऐड करके देना होगा। तो 0 0 2 7 3 10 5 4 9 1 10, यानी कि उसे जो पैसा देना होगा वो देना होगा इतना, 1,02,000 रुपए। ओके, तो आपने यहां बताना है क्या वैल्यू, एक गाय का क्रय मूल्य बताना है। क्या वैल्यू, एक गाय का क्रय मूल्य बताना है। हो जाएगा आराम से। एक गाय का क्रय मूल्य, भैया गाय का क्रय मूल्य पूछा है ना, तो बकरी को हमें यहां से हटाना होगा। या तो आप ऐसे कर लो, आपकी मर्जी, या फिर आप ऐसा करो, एक बार घटा लो एक बार जोड़ लो। एक बार अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, 8 गाय और 3 गाय 11 गाय, प्लस 8 3 11 बकरी, बराबर आप जोड़ेंगे लास्ट में 2 जीरो, ये 2 और 2 4, 7 और 1 8 4, ये आ जाएगा 1,48,400। 1,47,000, 1,47,400, 1,47,400। तो 11 एकम 11, 3 11 तिया 33, 4 11 चौक 44, भैया 13,400 आया किसका, गाय और बकरी का योग। गाय और बकरी का योग कितना है, 13,400। एक बार माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस आप कर दो तो 8 में से 3 गया 5 जी, और 3 में से 8 जाएगा, माइनस का 5 आएगा, और बराबर आप इसमें से माइनस करोगे भैया 1 0 0 2 0 0 में से आप 47,200 माइनस करोगे, कितना आएगा 0 0 0, और 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, ठीक है 53,000। ओके, यहां से आप अगर क्या कर लोगे, आप इसमें से कॉमन ले लो 5, तो जी माइनस बी कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 5 छंग 30, 10,600, 10,600 जी माइनस बी आ गया, और जी प्लस बी आपके पास 13,400 है। बस आपको जो चाहिए वो कह रहा है कि गाय का क्रय मूल्य बताना है, दोनों तरफ प्लस में है, तो आप दोनों को जोड़कर 13,400 और प्लस 10,600 और 2 से डिवाइड कर देंगे। आप कितना होगा भैया, 13 और 10 23, 23 और 1 24/2 यानी कि 12,000। आपके पास दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है करने का, वो मैं आपको बता देता हूं क्या तरीका। ये तो आपने क्या किया कि आपने इस तरीके से चीजों को एडजस्ट किया कि एक बार जोड़ा दोनों समीकरण को, जी प्लस बी मिला, एक बार बड़े में से छोटा घटाया तो जी माइनस बी मिला, और जी की वैल्यू वहां से निकाल दी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। सवाल ने आपसे पूछा है कि गाय का क्रय मूल्य बताना है। अब गाय का क्रय मूल्य क्या हो सकता है, बकरी का क्रय मूल्य को हटा दो। यहां बकरी कितनी है 8, और यहां कितनी है 3, अच्छा बकरी को इक्वल करके माइनस कर देंगे। जैसे 8 और 3 का एलसीएम कितना होता है 24, तो इसको पूरे को 3 से गुणा कर दो, इसको 24 बनाना है, इसको भी 24 बनाना है, तो 8 से गुणा कर दो पूरे समीकरण को। तो ये कितने से गुणा होगा, 3 से, ये कितने से गुणा होगा 8 से, और उसमें से बड़े में से छोटा माइनस कर दो, हो सकता है थोड़ी सी कम आपकी कैलकुलेशन पहुंच जाए। और सेलिंग प्राइस उसका एसपी है, इतने में वो बेची गई है। सवाल कर रहा है कि उसे 2/3 पर बेचा जाता, अगर उसे 2/3 पर बेचा जाता, यानी कि सेलिंग प्राइस है एसपी, तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2/3 ऑफ एसपी। नया सेलिंग प्राइस कितना है, 2/3 ऑफ एसपी, पुराने सेलिंग प्राइस का 2/3। तो उसे 10% की हानि होती। ये 10% की हानि किस पर होती, जो उसका कॉस्ट प्राइस था। भाई हानि या लॉस तो इसी पर होता है ना। तो अगर 10% की हानि होगी तो क्या 90% में बेचेगा, भैया क्रय मूल्य का 90%, ये भी उसका नया सेलिंग प्राइस है, नया सेलिंग प्राइस है, और बच्चे ये भी उसका नया वाला सेलिंग प्राइस है। भाई पुराने सेलिंग प्राइस का 2/3, और कॉस्ट प्राइस पर अगर 10% की हानि हो रही है तो 90% में बेचेगा, दोनों को इक्वल कर दो, और सीपीएसपी का यहां पर आप रेशियो बना लो। हो गया सवाल। भाई अगर आप यहां ऐसे करोगे, 0 से 0 खत्म, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 तिया 27 सीपी बराबर 10 की गुणा इसमें करेंगे, 10 दूनी 20 एसपी। तो सीपीएसपी का जरा रेशियो बताना कितना होगा, सीपी के सामने 20 और एसपी के सामने 27। कोई चीज 20 में खरीदकर 27 में बेची है तो 7 का लाभ, और कितने पर, 20 पर, और गुणा 100, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35% का प्रॉफिट हो गया। 35% का प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। ओके, बड़े तेज हो रहे हो। चलो ये सवाल बताओ, एक विक्रेता को 36 संतरे परितुने के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई, या क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, या बिक्री मूल्य के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, या बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, कुछ भी चारों में से पूछ सकता है। हमें देखना है इस सवाल में ओवरऑल उसे हुआ क्या है। ओवरऑल हुआ है लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको हुआ है इस सवाल में लॉस। और आप जानते हैं कि हानि का मतलब होता है कि जब खरीदने वाला मूल्य बेचने वाले से ज्यादा हो, व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, तब हमें प्रॉफिट होगा, तब हमें लॉस होगा। जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और बेचने वाला मूल्य कम हो, हमेशा हानि होगी। अब क्या करना है, 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर सेलिंग प्राइस के बराबर हानि हुई है, तो हानि के नीचे लिखना है 4 एसपी, सीपी के नीचे लिखना है जितनी वस्तुओं का लेन देन हुआ है। भाई 36 वस्तुएं बेची है ना, 36 संतरे बेचे हैं, तो 36 खरीदे भी होंगे कहीं ना कहीं से उसने, तभी तो बेच रहा है। अब 36 का लेन देन हुआ है, तो सीपी के नीचे 36 सीपी लिखना है, और एसपी के नीचे 36 एसपी लिखना है, बस, और बराबर। और सीपी एसपी का रेशियो बनाना है, हानि परसेंट आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट का लॉस है या कितने परसेंट का प्रॉफिट है। ये 4 एसपी है, 36 इधर आएगा, 36 और 4 40 एसपी बराबर 36 सीपी,
तो 4 नाम 36, 4 धाम 40। बच्चे सीपीएसपी का रेशियो बताना जरा। क्रय मूल्य के सामने 10 और विक्रय मूल्य के सामने 9। कोई चीज 10 में खरीद कर 9 में बेची जा रही है, ऑब्वियसली उसे लॉस होगा 1 रुपए का, और हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर, और इंटू 100। आप कह सकते हैं सर 10% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। बस क्या ध्यान में रखना है?